Hello friends, in this session we will discuss a very important part of your interview guidance, right? जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। जो भी आपके बोर्ड मेंबर्स होंगे और उस जो बोर्ड मेंबर होगा उसके जो चेयरमैन होंगे आपके, वो आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ओके मिस्टर सो एंड सो, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देखो, कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने वाली हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, राइट। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो जो इंटरव्यू का जो पैनल होता है, दे हैव योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करते हैं किसी भी इंटरव्यू से पहले, वो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन लोगों के पास होता है, पहले से होता है, ठीक है। क्या होता है कि जो एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम पे ये लोग आपका DAF पढ़ते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो उस DAF को पढ़ नहीं पाते, राइट। सो दे विल आस्क द क्वेश्चन दैट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और एक और रीज़न होता है ये क्वेश्चन पूछने का, सो दैट जो आपके अंदर नर्वसनेस है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, ऑब्वियसली हर बंदा, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्टूडेंट कितना भी अच्छा कॉन्फिडेंट मैन क्यों ना हो, जब वो उस इंटरव्यू की सीट पे बैठेगा, देन नर्वसनेस हर इंसान को होती है जो भी इंटरव्यू देता है, राइट। कोई भी कितना भी बड़े से बड़ा तोप चीज़ क्यों ना हो, जो अगर उस कुर्सी पे, उस इंटरव्यू वाली कुर्सी पे अगर कोई बैठेगा तो नर्वसनेस होना जाहिर बात है, वो होगा ही होगा। तो उस नर्वसनेस को कम करने के लिए, आपको रिलैक्स फील करने के लिए, वो एक सिंपल सा आपसे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कि आप थोड़ा रिलैक्स फील करो, इसलिए वो एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नाउ जैसे ही आप एंटर करते हैं इंटरव्यू पैनल में, इंटरव्यू जो रूम, जिस रूम में आपका इंटरव्यू होता है, जब आप एंटर करते हैं, व्हेन यू एंटर इनटू दैट रूम, राइट, दे विल आस्क यू टू सिट, राइट। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, दोनों चीज़ों से बात करेंगे। पहला, जो फर्स्ट क्वेश्चन कोई पूछेगा आपसे, जो भी इंटरव्यू का चेयरमैन होगा, वो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ओके सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सिर्फ ये लाइन बोलेगा, ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन यू विल स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। एक और तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का कि मिस्टर XYZ, जो भी आपका नाम होगा, लेट अस से मिस्टर रजत और मिस्टर अभिनव, व्हाटएवर, ओके मिस्टर अभिनव इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट। अभी सब लोगों के एक ये चीज़ होती है, जब भी आपसे पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो जो पहला वर्ड, जो पहला सेंटेंस हमारे मुंह से निकलेगा, दैट सर माय नेम इज शीतल बंसल, और XYZ माय नेम इज XYZ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसमें एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, अगर उन्होंने आपको आपके नाम से बोला है कि मिस्टर शीतल बंसल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपका नाम उनको पता है, ऑब्वियसली तभी उन्होंने आपका नाम बोला है, ठीक है। अगर उन्होंने आपका नाम बोल के आपको संबोधित किया है कि आपके नाम से उन्होंने आपको बोला है, एंड उसके बाद क्वेश्चन पूछा है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि अगर आपका नाम बोला गया है, देन डोंट रिपीट योर नेम इन द इंट्रोडक्शन। आप अपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि मिस्टर शीतल बंसल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन आपको ये नहीं बोलना है सर माय नेम इज शीतल बंसल ये, राइट, अपना नाम नहीं बोलेंगे। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन यू कैन से सर माई सेल्फ शीतल बंसल, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको इंट्रोडक्शन अपना देना है, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये याद रखेंगे कि अगर आपका नाम, उन्होंने आपसे आपके नाम से आपको बोला है, देन आपका नाम आपको नहीं बोलना है इंट्रोडक्शन में। और अगर सिंपल आपसे पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन यू कैन से योर नेम इन द फर्स्ट लाइन, सर माई सेल्फ सो एंड सो एंड दिस इज माई इंट्रोडक्शन, राइट। अब इंट्रोडक्शन जस्ट एक, आपके पास अगर आपको इंट्रोडक्शन के लिए बोला जाता है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ, देन वो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। हमने पहले भी देखा था, इंटरव्यू के दो तरीके होते हैं, एक कि आप इंटरव्यू को अपने तरीके से आगे बढ़ाएं, दूसरा आप उनके ऊपर छोड़ दें कि सर आप मेरे से इंटरव्यू लीजिए। अच्छा इंटरव्यू उसको बोलते हैं कि अगर आप अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ा रहे हैं, देन इट्स अ गुड इंटरव्यू, और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अब आप अगर चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू आपके तरीके से चले, जो आपके अच्छे जो स्ट्रेंथ है, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन उन्हीं स्ट्रॉन्ग चीज़ों पे पूछे जाएं, देन आपको वो स्ट्रॉन्ग चीज़ें अपने इंट्रोडक्शन में लेके आनी है, राइट। अगर आप
सिंपल कुछ भी एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दे देंगे तो उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा आपके इंट्रोडक्शन में, और वो फिर कुछ भी आपके सब्जेक्ट पे चले जाएंगे, कुछ भी फैक्चुअल कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो फिर इंटरव्यू आपका एवरेज चला जाता है। हो सकता है आप उसके आंसर दे दें बट मार्क्स ठीक ठाक मिलेंगे, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या कवर कर सकते हैं हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो पहले आप अपना नाम, अगर आपको उन्होंने आपका नाम लिया है तो नाम नहीं बोलेंगे, अगर आपको नाम से नहीं बोला है उन्होंने तो नाम बोल सकते हैं। देन आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, इंडिया के कौन से प्लेस से हैं। आफ्टर दैट योर ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से है, ठीक है, ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से है, कॉलेज बोल सकते हैं, किस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है, कौन से ईयर में ग्रेजुएशन किया है, एंड आपके मार्क्स कितने थे। ठीक है, 10th 12th के मार्क्स का जिक्र नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि सर मेरे 10th में 90% मार्क्स थे या 12th में इतने थे, जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन सीधा डायरेक्ट आएंगे ग्रेजुएशन पे, ग्रेजुएशन के कॉलेज बताना है, कॉलेज कौन सी स्ट्रीम से किया है आपने, कौन से ईयर में, और कितने परसेंटेज मार्क्स थे आपके। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स होंगे एमटेक वाले, अगर कुछ स्टूडेंट्स एमटेक वाले हैं तो एमटेक के लिए भी सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं। कॉलेज आप बोलेंगे, स्ट्रीम, कॉलेज, स्ट्रीम, ईयर, कौन से ईयर में और कितने मार्क्स थे आपके, ठीक है, कितने मार्क्स थे आपके। एमटेक के अंदर अगर आपने कोई रिसर्च पेपर अपना पब्लिश करवाया है इंटरनेशनल फोरम पे, या फिर आपके नेशनल रिसर्च पेपर आपने के कुछ पब्लिश हुए हैं तो उनका आपको जिक्र करना है। अगर ये रिसर्च पेपर आप उसी कंडीशन में आप बोलेंगे इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट विद योर रिसर्च चैप्टर, अगर आप अपने रिसर्च के सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हैं देन ओनली यू विल से द रिसर्च, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपके रिसर्च पे देन ओनली इन दैट केस यू हैव टू मेंशन, अदरवाइज आप इसको मेंशन ना करें, क्योंकि अगर आपने मेंशन कर दिया और उन्होंने ध्यान दे दिया उसके ऊपर तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा आपके रिसर्च पेपर पे। एंड अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है आपके रिसर्च पेपर पे देन अवॉइड करेंगे, आप रिसर्च पेपर के बारे में बात नहीं करेंगे। इफ़ अगर उनको लगेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट अबाउट योर रिसर्च पेपर, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि सर ये रिसर्च पेपर था मेरा। जनरली ऐसा नहीं होता है, अगर आपने मेंशन किया है तो ही क्वेश्चन आएंगे रिसर्च पेपर से, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक चीज़ें। फादर्स नेम, मदर्स नेम बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके फादर का ऑक्यूपेशन, मदर का ऑक्यूपेशन बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उतना डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन में। आफ्टर दिस आप क्या बोल सकते हैं, आपकी हॉबीज़ बोल सकते हैं, अगर कुछ हॉबीज़ हैं आपकी, एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट विद योर हॉबीज़ कि आप अपनी हॉबीज़ में क्वेश्चन को टैकल करने का आपके अंदर दमखम है, तो ही आप हॉबीज़ को ला सकते हैं कि सर माई हॉबीज़ सो एंड सो। हॉबीज़ के बाद आप स्ट्रेंथ के बारे में बोल सकते हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपकी जो वीकनेस है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेस। सो बेटर है अगर इंट्रोडक्शन पूछा गया है तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आप वहीं पे बोल दो, सो दैट यू कैन टैकल द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वी विल मेक वन वीडियो, मोर वीडियो ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे आप उनको बोल सकते हो, क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस बोलनी चाहिए, क्या लिखना चाहिए स्ट्रेंथ और वीकनेस में, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे आप बोल सकते हैं और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में। इसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बाद अगर वो हो सकता है यहीं से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाए, सेकेंड क्वेश्चन यहीं से आ जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अगर नहीं आता है देन यू कैन गो फॉर योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर कोई आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई अचीवमेंट है स्कूल में या कॉलेज में, अगर कोई अचीवमेंट्स है, अचीवमेंट्स मीन्स राइट, कोई स्टेट लेवल का कुछ आपने किया है या नेशनल लेवल का कुछ किया है देन ओनली। ठीक है, ये नहीं बोलना है सर मतलब कि मैं अपने स्कूल में डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आया था, ये अचीवमेंट नहीं होती है। अचीवमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे अगर आपने कुछ भी स्पोर्ट्स के अंदर, कल्चरल के अंदर, ठीक है, स्पोर्ट्स में अगर आपने कुछ किया है, कल्चरल में अगर आपने कुछ किया है, ठीक है, एकेडमिक्स में भी अगर आपने स्टेट और नेशनल लेवल पे कुछ अचीव किया है तो आप बोल सकते हैं। एकेडमिक्स में कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो 10th में पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए होंगे या 12th में पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए होंगे, वो बोल सकते हैं यहाँ पे। अगर एकेडमिक्स में कुछ अच्छा अचीवमेंट है आपके पास तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप को करिकुलर एक्टिविटी बोल सकते हैं।
को करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर आपने किसी फेस्ट में पार्टिसिपेट किया है या कुछ आपने ऐसा कुछ आपके पास को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बोलना चाहें, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट विद योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो बच्चे फ्रेशर्स हैं और जॉब नहीं कर रहे हैं वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपना डिस्कस कर सकते हैं। हम लोगों ने पहले भी बात किया है इसके ऊपर कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर ए फ्रेशर एंड नॉट डूइंग एनी जॉब। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स जॉब में हैं तो वो जॉब भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इतना इंट्रोडक्शन वो नहीं सुनते हैं, वो बस आपको देखेंगे कि हाँ अगर आप कंफर्टेबल हो गए हैं एटमॉस्फेयर के 30-40 सेकंड्स आपको मिलेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं पूछते हैं, ठीक है, तो हाँ आपका प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर मेरे को 1 मिनट मिलता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए तो मैं ये सारी चीज़ें बोलूँगा। उसके बाद अगर फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो कुछ भी आप अपना सोशल एलिमेंट आप बोल सकते हो। अगर आप कुछ सोशल किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो तो जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, ट्री प्लांटेशन कैंप हो गया, अगर किसी एनजीओ के साथ आप एसोसिएटेड है तो वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो सोशल एलिमेंट्स अगर आपके पास हैं कुछ तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में वही चीज़ें बोलेंगे, फालतू कुछ भी बकवास करके नहीं आना है वहाँ पे। इंट्रोडक्शन में सिर्फ वही चीज़ें बोलनी हैं जिनके ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके उस इंट्रोडक्शन में से किसी एक टॉपिक पे उन्होंने पूछ लिया, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं उस टाइम पे उस क्वेश्चन को आंसर कर सकता हूँ, वही चीज़ें बोलेंगे। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर रिसर्च पेपर आपको अच्छे हैं तो ही आप डिस्कस करो। अगर आपको लगता है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में नहीं बोलना चाहता, बीइंग अ फ्रेशर ऑल्सो, इफ़ यू डोंट वांट कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे, तो अवॉइड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई जॉब कर रहा है तो आप चाहते हैं कि मैं जॉब का ना ही बोलूं तो अच्छा है, मैं इतना सीरियस जॉब नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उतना सीरियसली नहीं कर रहा हूं, बस जॉब ज्वाइन कर लिया था जस्ट सैलरी लेने के लिए, है ना, खर्चा पानी चलता रहे उसलिए जॉब ज्वाइन कर लिया, बट कुछ पता नहीं है वहाँ पे क्या होता है, और बस सैलरी आ जाती है 20-25 हज़ार रुपये महीना आ जाते हैं, तो उससे थोड़ा खर्चा चल जाता है। पढ़ाई का मेन फोकस मेरा स्टडी था तो जॉब को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। बट हाँ वही फिर से हम बात करते हैं कि 3 लेयर डिफेंस, हर चीज़ पे आपका 3 लेयर डिफेंस रेडी होना चाहिए। स्टार्टिंग आपके नाम से, आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, आपको आपके नाम का मतलब पता होना चाहिए। और आपका डेट ऑफ बर्थ, वैसे तो आप डेट ऑफ बर्थ नहीं बोलते हो अपने इंट्रोडक्शन में, इन केस उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। तो डेट ऑफ बर्थ, अगर उस डेट ऑफ बर्थ पे किसी फेमस पर्सनैलिटी का डेट ऑफ बर्थ है या उनका कोई एनिवर्सरी है उसी दिन, तो वो पूछ सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ इज सो एंड सो, तो किस फेमस पर्सनैलिटी का डेट ऑफ बर्थ आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है, वो थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि आपके जन्मदिन वाले दिन किस फेमस सेलिब्रिटी का, ठीक है, वो एक्टर भी हो सकते हैं, कोई आपके हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का हो सकता है, किसी अच्छे सोशल पर्सन का हो सकता है, किसी बड़े इंसान का बर्थडे उस दिन आ सकता है, तो वो थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर प्लेस, आप जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं उस प्लेस के बारे में, अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ कोई इंपॉर्टेंस है किसी का, मान लो कोई बोलता है आई एम फ्रॉम आगरा, अगर किसी ने बोला मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, तो आगरा के बारे में कुछ पता होना चाहिए, ताजमहल के बारे में या जो भी फोर्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, क्या हुआ था, पूछ सकते हैं। अगर आप किसी कल्चरल सिटी से बिलोंग करते हैं, किसी हेरिटेज सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत फेमस चीज़ें हैं, फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं, तो उन हेरिटेज स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, दे मे आस्क, ठीक है, वहाँ से पूछा जा सकता है। ग्रेजुएशन तो ओके, ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम है तो बोल सकते हैं कि अगर आपने बोला कि मेरे 60% मार्क्स थे या 65% मार्क्स थे बीटेक में या एमटेक में, तो बोल सकते हैं कि इतने कम मार्क्स क्यों हैं, तो वो आंसर रेडी रखेंगे कि सर मतलब मैं बहुत ज़्यादा रट्टा मारू वाला बच्चा नहीं था, थोड़ा फेंकना है, ठीक है, हो सकता है आपने कॉलेज में बहुत ऐश करी हो, लेकिन ये सब नहीं बोलना है, बोल देना है सर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल था और मैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा मेरा माइंड रहता था, लेकिन मैं थ्योरेटिकल उतना नहीं था, तो इस वजह से मेरे मार्क्स थोड़े कम हैं, ठीक है, बोला जा सकता है।
रिसर्च पेपर भी ऑलरेडी डिस्कस, है ना। अगर कोई बच्चा किसी IIT से एमटेक है, इफ समबडी इज फ्रॉम एमटेक फ्रॉम सम गुड IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे से, देन दे में आस्क कि अगर आप तो IIT से एमटेक है, देन व्हाई यू वांट टू कम इन दिस कंपनी। आप किसी भी अच्छी प्राइवेट कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट लेके सेटल हो सकते थे, आपने PSU क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। और अगर आपने PSU में ही आना था, देन व्हाई आफ्टर एमटेक, बीटेक के बाद ही क्यों नहीं आ गए एमटेक में 2 साल वेस्ट करके, क्योंकि एमटेक से कोई एक्स्ट्रा एज तो मिलता नहीं है ना। PSUs में बीटेक और एमटेक सेम कैटेगरी है, सेम पैकेज लगेगा, सेम पोजीशन है और सेम प्रमोशन चैनल है, तो एमटेक की डिग्री उतना यूजफुल नहीं होती आपके लिए। तो कोई स्टूडेंट अगर एमटेक से जाता है तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई आफ्टर एमटेक यू रोट द गेट अगेन, आपने गेट को उसके बाद फिर से क्यों लिखा, क्या ऐसी मजबूरियां हो गई थी, क्या एमटेक आपने अच्छे से नहीं की, कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ क्या। तो ये सब क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। हॉबीज के बारे में हम बात कर चुके हैं। हॉबीज जो जेन्युइन जिनकी हॉबीज हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें। हॉबीज तो हर किसी को 2 या 3 हॉबीज प्रिपेयर करनी है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अचीवमेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आपकी अचीवमेंट्स के ऊपर कोई बात हो, देन आप अचीवमेंट्स को बोल सकते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद योर को करिकुलर एक्टिविटी, देन ओनली आप इसको मेंशन करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। जो बच्चे फ्रेशर हैं, those students who are fresher, for them this final year project is very very important, ठीक है। ये बात मान के चलो कि 3 से 4 मिनट आपका इंटरव्यू आपके इस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद सोशल एलिमेंट्स आप बोल सकते हैं, ठीक।